अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सलमान अहमद और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड। इस चैप्टर का नाम है द स्कोप ऑफ फिज़िक्स और जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का उसका नाम है डायमेंशंस। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो ये 2 पार्ट्स में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की समरी देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है डायमेंशंस एंड द वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशंस। दूसरी चीज़ है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तीसरी चीज़ है मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस इन फिज़िक्स। और चौथी चीज़ है बेसिक एसआई यूनिट्स। तो डायमेंशंस को जानने से पहले हमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहा जाता है। द क्वांटिटीज़ ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर नोन एज फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी 3 ऐसी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कहते हैं। और वो कौन कौन सी 3 हैं? लेंथ की क्वांटिटी, मास की क्वांटिटी और टाइम की क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी किस चीज़ को कहते हैं। The representation of any physical quantity in terms of length, mass and time, ब्रैकेट में लिखा हुआ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग लेंथ, मास और टाइम की फॉर्म में लिखेंगे, उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इन 3 चीज़ों की फॉर्म में, तो उसे हम लोग कहेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। या फिर एक और इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको भी कहते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायमेंशंस ऑफ लेंथ, मास और टाइम क्या क्या होती है। डायमेंशंस ऑफ लेंथ, अच्छा देखें किसी भी अगर लेंथ जैसे लिखा हुआ है तो उसको ब्रैकेट्स में बंद कर दें अगर हम लोग इस तरह, तो वो डायमेंशंस ऑफ लेंथ पढ़ेंगे अब हम इसको। तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ होता है कैपिटल एल। इसी तरह मास को अब हमने ब्रैकेट्स में बंद कर दिया तो हम इसको सिर्फ मास नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ मास। डायमेंशंस ऑफ मास होता है कैपिटल एम। इसी तरह टाइम को अब हम सिर्फ टाइम नहीं पढ़ेंगे, डायमेंशंस ऑफ टाइम पढ़ेंगे और डायमेंशंस ऑफ टाइम होता है कैपिटल टी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशंस ऑफ लेंथ ही सिर्फ कैपिटल एल हो, बल्कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होगा उसकी डायमेंशन कैपिटल एल होगी। इस तरह कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट किलोग्राम या फिर ग्राम होगा वो भी उसकी भी डायमेंशन जो है वो कैपिटल एम होगी। और कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट आवर में होगा, मिनट्स में होगा या सेकंड्स में होगा तो उसकी जो है हम लोग कैपिटल टी से उसकी डायमेंशन को डिनोट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं डायमेंशंस की, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालेंगे अब हम लोग। तो सबसे पहली फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसकी हम लोग डायमेंशन निकालेंगे वो है स्पीड या फिर वेलोसिटी। अच्छा, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क बस इतना होता है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इससे डायमेंशन में इनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं सबसे पहले, अच्छा हम लोग डायमेंशन निकालने के लिए हमें कोई भी जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है, उसका फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम लोग स्मॉल v से भी शो कर सकते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल d से और टाइम को स्मॉल t से। तो अब देखें इसको हमने जब ब्रैकेट्स में बंद कर दिया तो अब ये सिर्फ हम लोग स्पीड नहीं पढ़ेंगे बल्कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड पढ़ेंगे। इसको इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम। अब देखें डायमेंशंस ऑफ स्पीड क्या निकली। डिस्टेंस आपको पता है कि इसका यूनिट जो होता है वो मीटर या सेंटीमीटर होता है, तो इसकी डायमेंशन जो है वो होगी कैपिटल एल। इसी तरह टाइम जो है इसका यूनिट आवर, मिनट या फिर सेकंड होता है, तो इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल टी। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ हम लोग बाकी नहीं छोड़ते, तो जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होगी आपको उसको हम लोगों को न्यूमरेटर में वापस लाना होगा। तो यहाँ पर जो है इसकी पावर +1 है, जब ये ऊपर जाएगा एल के पास तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो फाइनली स्पीड या फिर वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई है एल टी की पावर -1। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है। इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हमने स्मॉल a से शो किया, वेलोसिटी को स्मॉल v से और टाइम को स्मॉल t से।
अब हमने इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया तो ये बन गया डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम। अब देखें क्या हुआ, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की डायमेंशन ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, क्या थी, एल टी की पावर -1। तो वेलोसिटी की जगह हम लोगों ने लिख दिया एल टी की पावर -1, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, तो डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अब देखिए टाइम जो है यहाँ पर नीचे है तो इसकी पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर -1 हो जाएगी। तो यही हुआ, एल टी की पावर -1 अपनी जगह रहा, और टी जब ऊपर गया तो टी की पावर -1 हो गई। अब देखें टी और टी कॉमन है यहाँ पर, तो जब कॉमन कोई भी बेस होती है तो उसकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो यही हुआ, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एल टी की पावर -1 तो ये सब्ट्रैक्ट हो गई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आखिर में जो है इसकी डायमेंशन बन गई, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गई, एल टी की पावर -2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन इस तरह निकल गई, एल टी की पावर -2। अब हम लोग देखते हैं फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। फोर्स की फार्मूला जो होता है वो हमें मालूम है कि फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हमने कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया, मास को स्मॉल एम से, और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से। अब हमने इनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया, तो अब हम इनको सिर्फ फोर्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ मास इनटू डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू, अब देखें मास की डायमेंशन जो होती है वो कैपिटल एम होती है, जबकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने ऊपर ही पढ़ी है कि एल टी की पावर -2 होती है। तो यही लिख दिया हमने, कैपिटल एम इंटू एल टी की पावर -2। अब देखें सिंपली मल्टीप्लाई हो गया, तो आखिर में इसकी डायमेंशन जो है क्या बन गई, एम एल टी की पावर -2। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी की पावर -2। अब हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को हम लोग कैपिटल पी से शो कर सकते हैं, मास को स्मॉल एम से, और वेलोसिटी को स्मॉल वी से। अब हमने इसको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, तो ये बन गया डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ मास इनटू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। अब देखें क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम तो वैसे ही रहा, और मास की डायमेंशन हमें पता है कैपिटल एम होती है, और वेलोसिटी की हम ऊपर बढ़ के आ रहे हैं एल टी की पावर -1। तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपली हम लोग अब मोमेंटम की डायमेंशन क्या बन गई, एम एल टी की पावर -1। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी की पावर -2, और मोमेंटम की होती है एम एल टी की पावर -1। अब हम देखते हैं वर्क या फिर टॉर्क की डायमेंशन। इन दोनों को मैंने एक ही डायमेंशन कंसीडर किया, इनकी डायमेंशन सेम होती है, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, यही इनकी मेजर डिफरेंस होता है। तो वर्क या फिर टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को W से शो कर दिया कैपिटल, फोर्स को कैपिटल F से, और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल d से। अब हमने इसको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, तो ये बन गए डायमेंशंस ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशंस ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू, फोर्स की डायमेंशन हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं एम एल टी की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसका यूनिट जो है वो मीटर या सेंटीमीटर होता है, तो इसकी डायमेंशन है कैपिटल L। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें एल एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों की पावर 1 है, तो 1 + 1 हो गया। देखें अगले स्टेप में एम एल 1 + 1 और टी की पावर -2, तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो आखिर में बन गई इसकी एम एल की पावर L² टी की पावर -2। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की क्या डायमेंशन होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो पीई हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को शो कर दिया, मास को हमने एम से शो कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से शो कर दिया, और हाइट को एच से शो कर दिया। इनको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, इसका मतलब डायमेंशंस बन गई इनकी सारी। और एम की डायमेंशन हमें पता है कैपिटल एम होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन की ही काइंड है, तो एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन ही लिखी जाएगी जो कि होती है एल टी की पावर -2, और हाइट जो है उसका यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होता है, तो इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एल। अब देखें एल एल से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 + 1 हो गया क्योंकि दोनों की पावर 1 1 थी। तो आखिर में इसकी डायमेंशन बन गई ml² t -2, सेम एज वर्क। आखिरी डायमेंशन हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की, इसकी भी सेम है लेकिन इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यही लिख दिया कि के ई इज इक्वल्स टू हाफ mv²। मास की डायमेंशन होती है m, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी की पावर -1। अब देखें स्क्वायर हो रहा है, तो L² t की पावर -2 हो गई।
तो इस तरह आ गई ml² T⁻², सेम एज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया कि ये देखें हाफ लिखा हुआ है, तो डायमेंशंस ऑफ हाफ जब हमने लिखा तो नेक्स्ट स्टेप में कोई डायमेंशन नहीं लिखी बल्कि डायरेक्ट मास की डायमेंशन लिखी। वो इसलिए कोई भी नंबर हो, कोई कांस्टेंट हो, या फिर कोई डेसिमल में हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कोई सा भी नंबर हो तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नील डायमेंशन कहलाती है वो, कोई डायमेंशन नहीं होती नंबर की। अब हम देखते हैं पावर की डायमेंशन। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर को हमने कैपिटल P से डिनोट कर दिया, वर्क को कैपिटल W से और टाइम को स्मॉल t से, ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, डायमेंशंस ऑफ पावर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। वर्क की डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं ml² T⁻², और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। ये डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर +1 है, जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। यही हुआ नेक्स्ट स्टेप में। देखें t और t बेस सेम है तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। एक बार हमने t लिख दिया और -2 -1, -2 और -1 इक्वल होता है -3 के। तो आखिर में हमारी पावर की डायमेंशन आ गई ml² T⁻³ अब देखते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। एंगुलर जिस भी चीज़ में आ जाए उसका मतलब है कि उसमें रेडियस का जिक्र आएगा। तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। तो वेलोसिटी को हमने स्मॉल v से शो कर दिया, रेडियस को स्मॉल r से शो कर दिया। तो जब हमने इसको ब्रैकेट्स में क्लोज किया तो अब हम इसको सिर्फ वेलोसिटी और रेडियस नहीं पढ़ेंगे बल्कि अब पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ रेडियस। वेलोसिटी की डायमेंशन हमें मालूम है L⁻⁻1 और रेडियस की डायमेंशन होती है, क्योंकि इसका यूनिट है मीटर या सेंटीमीटर, तो इसकी डायमेंशन है कैपिटल L। ये कैपिटल L डिनोमिनेटर में है और इसकी पावर है +1। जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर हो गई -1। अब देखें इस स्टेप में 2 बार L आ रहा है, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर Z होंगी। इस वाले L की पावर है +1 और इस वाले की है -1, तो 1 - 1 हो गई L की पावर अगले स्टेप में, और t की पावर -1 वैसे ही रहा। तो 1 - 1 तो 0 होता है। तो किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो जाए तो वो सिर्फ 1 के इक्वल होता है, और 1 हम लोग यूजुअली नहीं लिखते। अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फाइनली एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो आ गई t की पावर -1। अब हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम, आखिरी है, इसकी डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर जब आ गया तो रेडियस का जिक्र आ गया, तो इसका फॉर्मूला बन गया मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। एंगुलर मोमेंटम को हमने p से शो कर दिया कैपिटल, मास को स्मॉल m से, वेलोसिटी को स्मॉल v से और रेडियस को स्मॉल r से। इनको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, एंगुलर डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इंटू डायमेंशन ऑफ रेडियस। मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L⁻⁻1 और रेडियस की डायमेंशन, क्योंकि इसका यूनिट है मीटर या सेंटीमीटर, तो इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल L। देखिए तीनों चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं और L जो है वो 2 बार है, तो L को हम लोग एक बार लिख सकते हैं। और जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, तो L की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। तो नेक्स्ट स्टेप में यही हुआ, m L की पावर 1 + 1 और t की पावर -1। अब देखिए 1 + 1 2 के इक्वल होता है। तो फाइनली जो है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई है, वो क्या है, ml² t की पावर -1। तो यही 10 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो पेपर में आ सकती हैं ब्लैंक्स के तौर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर स्टडी रिलेटेड वीडियोज़। मेरा नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और आपको इस तरह की कंटेंट अच्छा मिलता रहे। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।